हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। सभी प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अमित पुनिया पर। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में हमने अभी तक जो डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी बात की थी हमने। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आज का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, और इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ कहाँ पर क्या क्या होगा, और सेकंड पार्ट क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा। तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चलेगा आपका अब बहुत लंबा। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने की बजाय हम पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? भाई आप ही बताओ भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा, एनर्जी का नाम आपने सुना होगा। क्या होगा भाई? एनर्जी का नाम आपने सुना होगा। क्या होती है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? सबसे पहली बात कि भाई आपके सामने डेफिनेशन लगी हुई है, पहले तो ये डेफिनेशन पढ़ो आप कि भाई इसका फंडा क्या है। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, किसकी? एक सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, उसको डिफाइन किया जाता है कब? कि द वर्क डन इन असेंबलिंग द गिवन सिस्टम अगेंस्ट द इंट्रैक्शन फोर्सेज बिटवीन पार्टिकल। आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं भाई, हम इसको डिटेल में देखते हैं कि ये फंडा है क्या और दिया क्या हुआ। देखो सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ भाई, पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी? सिस्टम की। और इसको हम यहाँ पर जो वर्डिंग देख रहे हैं बस उनको हमें जानते हैं। कैसे? हमें वर्क डन के बारे में पता है, हमें इंटरेक्शन फोर्सेज के बारे में पता है, और हमें थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी थोड़ा बहुत पता है। लेकिन ये तीनों को कंबाइन करेंगे फिर देखते हैं कि भाई पोटेंशियल एनर्जी होती क्या चीज़ है। सबसे मेन जो फंडा हमारे लिए कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है। आप कहोगे भाई किसी सिस्टम की वर्क करने की एबिलिटी। मैं एक बार इसको लेता हूँ भाई, जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर मैं इन ब्रीफ वर्ड में देखूँ भाई, पोटेंशियल जो एनर्जी है आपकी, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कहूँगा कि भाई किसी भी सिस्टम के वर्क करने की एबिलिटी। क्या? वो एबिलिटी टू वर्क फॉर ए सिस्टम। आप कहोगे भाई अच्छा जी ये बात है, हाँ भाई किसी भी सिस्टम की वर्क करने की एबिलिटी। अच्छा जी, एबिलिटी टू डू वर्क ऑफ ए सिस्टम। अच्छा, किसी सिस्टम की वर्क करने की एबिलिटी को आप क्या बोल सकते हो? कि पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूँ भाई। किसी सिस्टम की वर्क करने की एबिलिटी को आप पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हो। बहुत बढ़िया बात भाई। या आप कह सकते हो जितनी जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी उतना ही वो वर्क कर पाएगा, उतना ही क्या कर पाएगा? वो वर्क कर पाएगा, इतना ही क्या कर पाएगा? वो वर्क कर पाएगा। अच्छा जी, कैसे? आप तो इसका मतलब ये समझना होगी जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, आपके पास अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको वर्क भी ज़्यादा करना पड़ा होगा, या ज़्यादा आपने वर्क किया तो मतलब वहाँ पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसको एज एग्जाम्पल समझते हैं। कैसे? आपने कहा कि मैं छत के ऊपर खड़ा हूँ। क्या? छत के ऊपर खड़ा हूँ। अब दो तीन सिचुएशन लेता हूँ। जैसे कि मैं कहूँगा कि मैंने किसी को पत्थर फेंकना, जैसे यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, नीचे, और यहाँ पर अगर देखोगे आप ऊपर में एक बंदा यहाँ पर खड़ा है भाई, ठीक है, और ये बंदा क्या, इसको पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। ठीक है, क्या? पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहा है। अब ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। अब अगर मैं क्या करता हूँ, अभी देखो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस लेता हूं मैं, अब यहां से देखोगे आप, यहां पर एक खड़ा है पर्सन, और यहां अगर मैं दूसरा पर्सन खड़ा है भाई, वो कहूंगा कि भाई ठीक है, अब वो क्या करेगा, यहां फेंकेगा। तो आप ही बताइएगा, आप ही बताइएगा ज़्यादा आपको तेजी से पत्थर कहाँ लगेगा, ज़्यादा तेजी से पत्थर कहाँ लगेगा उस बंदे को। आप कहोगे यहाँ पर तो डिस्टेंस कम ही है, मतलब अगर आप देखोगे बिल्कुल, अगर सिर के बिल्कुल पास से पत्थर फेंकोगे किसी को बहुत कम चोट लगेगी। लेकिन जैसे ही मैं उस पत्थर को आपके ऊपर लेके जा रहा हूँ, जैसे ही मैं क्या कहूँगा, मैं जैसे ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो पत्थर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अच्छा, तो मुझे पहले तो क्या करना पड़ा है, पत्थर को ऊपर लेके जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? वर्क करना पड़ रहा है। अब मैंने जितना ज़्यादा वर्क किया है, अब मेरी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी भाई?
पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इस पॉइंट को समझना भाई, मैंने जितना ज़्यादा वर्क किया, मैंने क्या किया, जितना ज़्यादा वर्क किया है मतलब मेरी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब आप बोल रहे हो कि अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अगर जितना ज़्यादा वर्क किया उतनी ज़्यादा पोटेंशियल होगी। अब ज़्यादा ऊपर हाइट से अगर आप पत्थर फेंक रहे हो, ऊपर हाइट से आप पत्थर फेंक रहे हो, तो इसका मतलब ज़्यादा चोट लगेगी क्योंकि एनर्जी अब ज़्यादा है। तो ये मामला है भाई, वर्क करने की एबिलिटी को समझना है कि भाई ज़्यादा वर्क कर रहे हो, ज़्यादा हाइट पर लेके जा रहे हो, इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ज़्यादा होगी। ये मामला ठीक है भाई। वर्क करने की एबिलिटी मतलब आपने देखो यहाँ पर क्या किया था, आपने यहाँ पर क्या किया, आपने वर्क किया, आपने क्या किया, वर्क। अब इस वर्क करने से आपने सिस्टम के अंदर एक वर्ड समझना मेरा, कि आपने सिस्टम के अंदर एनर्जी को स्टोर कर दिया भाई। आपने क्या कर दिया, सिस्टम के अंदर एनर्जी को स्टोर कर दिया। अच्छा, वर्क करने से आपने सिस्टम के अंदर, किसके अंदर, सिस्टम के अंदर आपने क्या कर दिया, एनर्जी स्टोर कर दी। सिस्टम में आपने क्या कर दी, एनर्जी स्टोर कर दी। अच्छा, ये मामला है भाई, एनर्जी स्टोर कर दी भाई आपने एनर्जी स्टोर कर दी किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। अच्छा, तो मतलब आपने सिस्टम के अंदर एनर्जी स्टोर कर दी वर्क करके। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर रहे हो, इसका मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर रहे हो। तो वर्क डन का फंडा ये कि आप ज़्यादा हाइट पे चले गए, फिर आप ज़्यादा हाइट पे चले गए, फिर ज़्यादा हाइट पे चले गए, उसके बाद आपने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती जा रही है अगर मैं ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। एक तो ये फंडा था बिल्कुल सिंपल सा। अब जिसके पास जितनी ज़्यादा एनर्जी उसके पास उतना वर्क डन, और जिसके पास जितना वर्क डन उसके पास उतनी ज़्यादा एनर्जी। ये मामला आपने देखा, ठीक है। ये मामला आपने देखा कि भाई आपने कहा कि भाई जो सिस्टम के जो पार्टिकल है, अब समझते हैं भी बात को। भाई आपने कहा कि भाई यहाँ से आपने वर्क किया, आपने क्या किया, वर्क किया, वर्क डन इन असेंबलिंग द गिवन अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्स। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ आपके सामने, अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल। आपने क्या किया, अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्सेज। चलो बात करते हैं भाई, ये वर्क डन है और अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्सेज क्या है, इसी पॉइंट को समझना भाई, ये अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्सेज क्या है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे कि मैं किसी यहाँ पर मैं हाइट के ऊपर लेके जा ही रहा था, यहाँ पर एक ये पार्टिकल था, यहाँ पर एक ये पार्टिकल था, इस पार्टिकल को देखो, यहाँ पर ये पार्टिकल है मेरा, ठीक है। इस पार्टिकल को मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ भाई, ऊपर लेके जा रहा हूँ इस पार्टिकल को, ठीक है, आपको पता है, ओके। और ये पार्टिकल मैंने यहाँ पर रख दिया। अब एक बात बताइएगा आप, जैसे ही मैंने इस पार्टिकल को यहाँ पर लेके गया तो मुझे वर्क करना पड़ा, मुझे क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। अच्छा, तो एक बात बताइएगा, मुझे वर्क करना पड़ा है, लेकिन एक चीज देखिए, एक सिस्टम है आपका, मैं कहूंगा कि सिस्टम क्या, आप बार बार सिस्टम समझ रहे हो, एक सिस्टम को समझो आप। वर्क करने की बजाय आप देखो, ये दोनों ये पार्टिकल था, पार्टिकल और पार्टिकल के साथ एक सिस्टम और जुड़ा हुआ है, क्या आप कहोगे, अर्थ इसको क्या कर रही है भाई, जो ये अर्थ का जो ग्रेविटेशन है ना, अर्थ का जो ग्रेविटी है वो इसको अपनी तरफ भी तो खींच रही है, इसको अपनी तरफ क्या कर रही है भाई, ये पुल कर रही है भाई। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। तो आप कहोगे इस पार्टिकल का, अर्थ का, इस पार्टिकल का और अर्थ का भी क्या है, एक अपना सिस्टम है। क्या है, सिस्टम है। अब समझना, नॉर्मली अगर मैं इसको यहीं छोड़ दूं, नॉर्मली अगर मैं यहीं छोड़ दूं तो अर्थ इसको क्या करती है, अपनी तरफ पुल करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। देखो इसी को सिस्टम बोलते हैं भाई। आप नॉर्मली जैसे मैं कहूँगा कि भाई दो पार्टिकल हैं, दो पॉजिटिव चार्ज, अब ये पढ़ते हैं भाई, दो पॉजिटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर एक बात देखना, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, अब क्या कहोगे, ये नॉर्मली अगर मैं इनको छोड़ देता हूँ, नॉर्मली अगर मैं छेड़ देता हूँ तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये सिस्टम कर रहा है भाई, ये काम क्या कर रहा है, सिस्टम। सिस्टम क्या कर रहा है भाई, इनको रिपेल कर रहा है। अगर मैं एक्सटर्नल एजेंट का यूज ना करता हूँ तो यहाँ पर देखो दोनों चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। तो मतलब इस पॉइंट को समझना, अगर आप अभी तक एक्सटर्नल एजेंट का यूज नहीं करके आप इस सिस्टम पे छोड़ जा रहे हो तो सिस्टम क्या करेगा, रिपेल करेगा। अच्छा, दूसरी बात, अब ये दोनों चार्जेस का एक सिस्टम बन गया भाई। अब ये सिस्टम क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये सिस्टम क्या करेगा, अब अट्रैक्ट करेगा। तो समझ लेना भाई, एक्सटर्नल एजेंट जहां पर काम ना करे तो समझ लेना कि वहां पर क्या प्रक्रिया हो रही है। आप कहोगे यहाँ पर तो अट्रैक्शन और यहाँ पर रिपल्सन,
नेचुरल है ना भाई। अगर रिपल्सन अट्रैक्शन नेचुरली है तो मतलब दोनों ने क्या किया, सिस्टम ने काम किया है। ये दोनों एक सिस्टम बना रहे हैं, अभी सिस्टम ने काम किया है, यहाँ पर भी एक सिस्टम बन गया। और मैं कहूँगा कि इस पार्टिकल को और अर्थ के बीच में भी एक सिस्टम बन गया, ग्रेविटेशन। क्या हो गया, ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन की वजह से पार्टिकल नीचे की तरफ खींचा जाएगा, लेकिन अब इस पॉइंट को समझना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं। देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो हम इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं भाई। क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब इस पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन सिस्टम इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। अर्थ और पार्टिकल का एक नेचुरल सिस्टम बना हुआ है, वो नीचे तरफ खींचेगा, लेकिन हम सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हैं भाई। क्या जा रहे हैं, अगेंस्ट। बस इस पॉइंट को समझना, आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, आप सिस्टम के अगेंस्ट जा रहे हो, लेकिन मैं कहूँगा जैसे कि मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल थे, क्या थे, ये चार्ज पार्टिकल थे। इन्हें यहीं से समझते हैं भाई पॉइंट को अच्छे से भाई। जैसे मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल थे, प्लस क्यू और प्लस क्यू। आप कहोगे कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं भाई, रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल। लेकिन मैं अगर सिस्टम के अगेंस्ट जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इधर लेके आऊंगा इस चार्ज को। क्या करना पड़ेगा, इधर। तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा। और वर्क में अगर इधर लेके आ रहा हूं मैं, तो सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा हूं मैं, सिस्टम के अगेंस्ट जा रहा हूं। अगर मैं देखो, इंट्रैक्शन फोर्सेज का क्या मतलब होता है कि भाई इनके बीच में जो फोर्सेज जो इंट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर रिपल्सन फोर्सेज है, वहां पर अट्रैक्शन फोर्सेज थे। ठीक है, अगर मैं कहूंगा कि इस पार्टिकल का नॉर्मली अट्रैक्शन इधर को था, लेकिन आपने क्या किया, आपने इसको इधर लेके चले गए। आपने वर्क किया इधर को जाने के लिए, तो आप इस सिस्टम के अगेंस्ट चले गए। बस यही फंडा था भाई, अगेंस्ट द सिस्टम बिटवीन द पार्टिकल। अब क्या होगा, आपने वर्क किया, आप जितना अगेंस्ट जाओगे सिस्टम के, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आपको मिलने वाली है। बस ये पॉइंट आप समझने की कोशिश करना। आप जितना अगेंस्ट जाओगे सिस्टम के, उतनी ही आपको पोटेंशियल एनर्जी मिलने वाली है। कितनी, अब एक पार्टिकल को आप ज़मीन पर रख करके अगर आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, तो उसकी ग्रेविटेशन को आप कम कर रहे हो, क्योंकि आप एक पार्टिकल और ग्रेविटेशन के बीच में नेचुरली क्या था, अट्रैक्शन था, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, ऊपर लेके जा रहे हो। तो मतलब यहाँ पर आप उस पार्टिकल के अगेंस्ट जा रहे हो। अच्छा, ये मामला है भाई, आप अगेंस्ट जा रहे हो। इसका मतलब आपने कहा कि पार्टिकल है और उनके बीच में जो अट्रैक्शन था ना, पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन था भाई, पार्टिकल और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन था, लेकिन उन इंट्रैक्शन फोर्सेज का जो ग्रेविटेशन फोर्सेज था, उसके अगेंस्ट जाकर के आप पार्टिकल को ऊपर लेके गए। आप पार्टिकल को ऊपर लेके गए, तो आपने क्या किया, वर्क किया। आपने क्या किया, वर्क किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या हुआ भाई, अब जितना अगेंस्ट जाओगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आपने मैक्सिमम वर्क डन किया। कब, तब आप अगेंस्ट द सिस्टम गए, आप अगेंस्ट द सिस्टम गए। अगर नॉर्मली आप सिस्टम पे छोड़ देते हो तो पार्टिकल आपका अर्थ पे रुक जाएगा, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी होगी ही नहीं, वहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। ये बस आप पॉइंट ध्यान में रखना। ठीक है, तो हम देखते हैं भाई, जैसे ही अभी तक हमने किया भाई, इस डेफिनेशन को आप कंप्लीटली समझ पाओगे। आई होप कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। पोटेंशियल एनर्जी तो आपसे पूछ भी लिया जाए कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी और मिनिमम कैसे होगी, ये आपके लिए मैक्सिमम पॉइंट था। अब इसी पॉइंट को मैं देखो यहाँ पर नॉर्मली करता हूँ। जैसे आपने कहा कि भाई ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी था। अब क्या करते हैं, देखो ये पार्टिकल यहाँ था, ठीक है, इस पार्टिकल को देखो, यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है इस पार्टिकल की। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा इधर छोड़ देता हूँ। मैं यहाँ पर इस पार्टिकल को अब मैं यहाँ ले आता हूँ, मान के चलो आप। तो आप क्या कहोगे, अब देखो आपने अब यहाँ पर जो बाउंडेशंस थी हटा दी। अब यहाँ पर सिस्टम वर्क करेगा। क्या करेगा, सिस्टम वर्क करेगा भाई, सिस्टम वर्क करेगा। अब सिस्टम के अगेंस्ट वर्क नहीं होगा भाई, सिस्टम वर्क करेगा। अगर सिस्टम वर्क करेगा तो यहाँ पर नॉर्मली ग्रेविटी काम करेगी, तो ये पार्टिकल ग्रेविटी की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है अब क्या होगी, कम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कब, अब जब सिस्टम का वर्क काम करेगा, तब सिस्टम का वर्क काम करेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपके इंट्रैक्शन फोर्सेज को बढ़ा दिया जाए, देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इंट्रैक्शन फोर्सेज को बढ़ा दिया भाई। क्यों, क्योंकि मैंने कहा भाई इस पार्टिकल को अब आप जहाँ जाना है उसको जाने दीजिए जाए। इसका मतलब यहाँ पर ग्रेविटी काम करेगी। अगर ग्रेविटी काम करेगी तो यहाँ पर इंट्रैक्शन फोर्सेज इंक्रीज हो गए,
ठीक है, तो इंट्रैक्शन फोर्सेज के हम अगेंस्ट गए नहीं, हम इंट्रैक्शन फोर्सेज के साथ गए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी। सिस्टम के वर्क को काम करना, हमें अगेंस्ट द सिस्टम जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर सिस्टम के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अच्छा ये बात थी। अब मामला आ गया भाई, सिस्टम के अगर साथ जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, सिस्टम के अगेंस्ट जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब एक पॉइंट हम देखते हैं भाई, जैसे कहा आपने कहा कि अगर दो बॉडी थी, दो मासिव बॉडी थी आपके साथ, ठीक है, दो मासिव बॉडी थी। अब ये दो मासिव बॉडी थी, मान के चलिएगा आप, ठीक है, इनके बीच में जैसे इसका m1 और m2 मास था, ठीक है, ये बॉडी आपस में हमेशा क्या करती है, अट्रैक्शन करती है, लेकिन हम इनको दूर लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या होगी, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन अगर यहाँ पर चार्ज ले लिया जाए भाई, जैसे ये क्या पर Q1 और ये Q2 है, ठीक है, यहाँ पर चार्ज ले लिया जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, ड्यू टू चार्जेज, ठीक है, ड्यू टू चार्जेज, यहाँ पर जो एनर्जी होगी ड्यू टू चार्जेज, जो आपका जो इंट्रैक्शन होगा ड्यू टू चार्जेज की वजह से जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो आपने समझ में आया बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे आपको चार्ज ले लिए जाते हैं, एक नंबर लाइन के ऊपर दो चार्ज ले लेता हूँ, फिर आप बताना भी किसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, किसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, आप कहो जैसे मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, और एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज मेरे पास यहाँ पर है। अब एक यहाँ पर आपको बताना है कि दो केस लेके चलता हूं मैं यहाँ पर, क्या लेके चलता हूँ भाई, दो केस यहाँ पर लेके चलता हूँ, आपको बताना किसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। कैसे, आपको मैं बोल देता हूँ, इस पार्टिकल को, इस चार्ज पार्टिकल को मैं यहाँ ले आता हूँ भाई, यहाँ ले आऊंगा, ठीक है, अब यहाँ ले आया, ठीक है। अब एक बात बताइएगा, जैसे यहाँ पर सिचुएशन 1 थी, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ, इसको ये फिक्स है भाई, ये क्या है आपका, फिक्स है, क्योंकि ये फिक्स है तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको मूवमेंट, इसकी मूवमेंट करवा सकते हो, इसकी मूवमेंट आप करवा सकते हो, इसकी मूवमेंट करवा के मैं इसको चार्ज पार्टिकल को यहाँ तक लेके आया हूँ। ठीक है, अब पहले बताओ, आप यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी दोनों के बीच में, क्या रही होगी, दोनों के बीच में कुछ एनर्जी रही होगी। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर भी कुछ ना कुछ दोनों के बीच में क्या रहेगी, एनर्जी होगी, यहाँ पर भी दोनों के बीच में कुछ एनर्जी होगी। अब एक बात बताइएगी, हम इसको इस साइड मूव करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं भाई, मूवमेंट करवा रहे हैं इस साइड, इसको इस साइड हम इसको क्या करवा रहे हैं, मूवमेंट करवा रहे हैं। अब ये चार्ज आपका क्या था, फिक्स था, ये चार्ज आपका क्या था, फिक्स था। अब आपके सारे फंडे क्लियर कर देगा ये पॉइंट। आपको पता भी पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या था, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन, आपको क्या पता भाई, क्या था, रिपल्सन। नॉर्मली अगर मैं बात करूं, नॉर्मली की अगर मैं बात करूं तो ये आपका इस साइड को जाना था, लेकिन हमने वर्क किया इसको इधर लेके जाने का, हमने यहाँ पर वर्क किया, हमने क्या किया, हमने वर्क किया, हमने क्या किया, वर्क किया भाई। अच्छा, हमने वर्क किया, इसका मतलब हम गए अगेंस्ट द सिस्टम, हम गए अगेंस्ट द सिस्टम। अब आप अगेंस्ट द सिस्टम गए हो, इसका मतलब आपने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई, क्योंकि ज़्यादा वर्क करना पड़ा। अब जो वर्क किया है ना हमने, जो वर्क हमने किया है वो आपका स्टोर होगा एनर्जी के रूप में। किस में स्टोर होगा भाई, वो आपका एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। तो हमने अगेंस्ट द सिस्टम जाकर के वर्क किया। अब आप वर्क ही कर रहे हो, इस पोजीशन पे ले आए आपको वर्क करते करते आप। लेकिन देखो अगर इसको छोड़ देते ना आप, ये नेचुरली बहुत दूर चला जाता, रिपल्सन होता रहता और ये दूर चला जाता। लेकिन हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं, वर्क करके लेके आ रहे हैं। अब मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो अब ये बताओ एनर्जी है जो E1 की ज़्यादा होगी या E2 की ज़्यादा होगी। अब बताओ E1 की ज़्यादा होगी या E2 की ज़्यादा होगी। तो आप फटाफट अभी बताइए भाई, E1 की एनर्जी ज़्यादा होगी या E2 की एनर्जी ज़्यादा होगी। 1 सेकंड में आप आंसर सोचे और अपने माइंड में ही बताएं भाई, E1 की ज़्यादा होगी या E2 की एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि भाई आपके, मुझे लग रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपको वर्क करना पड़ा, तो उसमें एनर्जी स्टोर हुई होगी, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हुई होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ से देखो E2 इज ग्रेटर देन E1, E2 इज ग्रेटर देन
E1, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। जो आपकी E2 है वो E1 से ग्रेटर देन एनर्जी है, E1 से क्या है, ग्रेटर देन एनर्जी है। तो ये आपके लिए पॉइंट है भाई। अगर आपको रिपल्सन को अगर काम करने दिया होता आपने, तो ये पॉइंट कहाँ चला जाता, ये पॉइंट आपका, अगर आपने रिपल्सन को काम करना दिया होता तो ये पॉइंट कहाँ चला जाता, इनफाइनाइट के ऊपर। कहाँ चला जाता, इनफाइनाइट के ऊपर। आपने सिस्टम को काम करने दिया होता तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाती, और अगर आपने वहाँ पर ले जाते हो तो हम इनफाइनाइट के ऊपर, इनफाइनाइट के ऊपर आप देखोगे एट इनफाइनाइट आप बोलोगे एट इनफाइनाइट, जो हम पोटेंशियल एनर्जी लेके चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है आपकी, जीरो मान के चलते हैं। हम क्या करते हैं भाई, जीरो लेट करते हैं हम हमेशा मानकर चलते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो ना चार्जेस के, आप यहाँ देखो भाई, यहाँ पर आप देखो एनर्जी यहाँ बढ़ रही है ना, इस साइड लेके आने से, तो इस साइड घटेगी, घटती घटती एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती होती इस पॉइंट पर आकर के क्या हो जाएगी, आपकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर जाकर के आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। तो हम इस पॉइंट को क्या करते हैं भाई, लेट करते हैं। भाई जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है भाई, सेपरेशन अगर इनफाइनाइट होगा, सेपरेशन अगर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, सेपरेशन अगर क्या होगा आपका, इनफाइनाइट। तो ध्यान रखना, अगर सेपरेशन आपका इनफाइनाइट होगा, सेपरेशन अगर आपका इनफाइनाइट होगा तो आप कहोगे इनफाइनाइट होगा तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को समझना भी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, जो आपका जो आज का जो मेन जो फंडा था ना, कि जैसे आपने कहा कि भाई जो ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, इतना अभी तक हमने किया भाई। पोटेंशियल एनर्जी की अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाती ना, तो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार और मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ताकि दिक्कत ना रहे, ताकि आपको दिक्कत ना रहे। तो सबसे पहली बात, अगर आपने कहा कि देखो सबसे जो मेन चीज़ है ना भाई, आपने नेचुरली उसको काम करने दें। जैसे आपने कहा ये पॉजिटिव है भाई, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नॉर्मली अगर बोलोगे आप, अगर सिस्टम काम करेगा, अगर आप कोई एक्सटर्नल एजेंट इस पे काम करने नहीं दोगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। चलो मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ। अब इसको फिक्स करूँगा तो मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पर नॉर्मली सिस्टम काम करेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है तो इस सिस्टम के मुझे अगेंस्ट जाना पड़ेगा। अगर ये पार्टिकल इधर है, अगर मैं इसको इधर मूवमेंट करवा देता हूँ, अगर इधर, तो यहाँ पर देखोगे आप, अगर इस पॉइंट पर लेकर आता हूँ मैं इस नेगेटिव चार्ज को, इस नेगेटिव चार्ज को, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि सिस्टम में अट्रैक्शन था, हम क्या कर रहे हैं, हम रिपल्सन करवा रहे हैं, हम दूर लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपकी, क्या होगी, डिक्रीज, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये समझना कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की, तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, अगर आपने वर्क किया है, आपने वर्क किया है किसना, और वो वर्क अगेंस्ट द सिस्टम किया है आपने, अगेंस्ट द इंटरेक्शन फोर्सेज बिटवीन द पार्टिकल, आपने अगेंस्ट द सिस्टम किया है, तो समझ लेना कि वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, आप पार्टिकल को इनफाइनाइट पे लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर आपने जीरो मान लिया, ठीक है, मैक्सिमम सेपरेशन है। भाई नेचुरल लॉ आप काम कर रहे हो ना भाई, जैसे नेचुरल फोर्सेज है, अगर वो काम कर रहे हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर आप मैक्सिममली अगर वर्क कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर भी हमने देखा था, और यहाँ पर सिस्टम को काम करने दिया था, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जा रही थी, डिक्रीज होके जा रही थी। तो ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपको आई होप कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी आपको मैं बताता हूँ कि जैसे कि हमने अभी डेफिनेशन कर ली, फिर इसकी डेरिवेशन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको ये डेफिनेशन, अगर ये आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई है, तो आपको मैं आपको बताता हूँ कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने में, क्योंकि यही मेन इंपॉर्टेंट है, यही आपको
करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और आने वाले वीडियोस की ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, प्यारे प्यारे नोट्स बनाने हैं, जो भी करवाया जाता है उसको और जो बोला जाता है उसको लिखो आप, ताकि बार बार रिवीजन करते रहो और अच्छे से आपको सारे लेक्चर समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना आसान नहीं है भाई समझना, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।